गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ विनय सर CSNIP में। और इस बारी का ये वीडियो मैं 12th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए लेके आया हुआ हूँ। और इससे पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर राइटिंग करवाई थी और मोरलेस हमने चीज़ें कवर अप कर ली थी। कुछ भी अगर छूटा होगा तो उसको हम आगे कवर कर लेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल से। तो रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल क्या है? एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और मुझे एक ऑलरेडी बनी बनाई टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट को रीड कराना है। ये मेरा पर्पज है। सो रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, फॉलोइंग आर द फंक्शंस अवेलेबल टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। फर्स्ट, read. It is used to read the entire content of a text file in a string. If provided with an integer parameter n, it reads n characters in the string. तो यहाँ पर मैंने read के साथ देखिए दो बातें क्लियर कर दी कि विदाउट पैरामीटर, ये जो पहला सेंटेंस है वो कहता है कि विदाउट पैरामीटर जब भी आप किसी फाइल से रीडिंग कराएंगे थ्रू रीड, तो वहाँ पर आपको उस टेक्स्ट फाइल का एंटायर कंटेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप रीड कराते समय एक पैरामीटर दे देते हैं, कोई इंटीजर वेरिएबल दे देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो n कैरेक्टर्स ही रीड करेगा टेक्स्ट फाइल से। तो दोनों बातों में डिफरेंट है और आज हम दोनों को ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार बना लिया जाए और आइडियली में जाके मैं इस प्रोग्राम को बनाना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको उसकी वर्किंग और उसका कोड सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आइडियली में जाना चाहूँगा। ये आइडियली ऑलरेडी ओपन मैंने करके रखा है। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अब प्रोग्राम बनाना। तो सबसे पहले मैं फाइल, न्यू फाइल में जाता हूँ और वहाँ पर जा कर के मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव ही कर लेता हूँ और इसका नेम जो मैंने डिसाइड किया था वो है txt फाइल 8। तो हम इसको सेव कर रहे हैं, फाइल सेव। और इसको मैं सेव करना चाहूँगा एक एक्सक्लूसिव डायरेक्टरी या फोल्डर में। मैं उसी को लेता आया हूँ अभी तक, वो है CSNIP। तो हम उस फोल्डर में चले जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सी ड्राइव में जाते हैं और सी ड्राइव के अंदर CSNIP नाम का ये फोल्डर है। देखिए ये सी ड्राइव है, CSNIP फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं उसका नेम रखना चाहूँगा txt फाइल 8। और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा एंड आई एम सेविंग इट नाउ। सो नाउ द नेम ऑफ दिस फाइल इज txt फाइल 8 और CSNIP नाम के फोल्डर के अंदर ये बनी हुई है। हमने जो पाइथन की अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है उसको यहाँ पर टच नहीं किया। सो स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, f = ओपन। और जो टेक्स्ट फाइल मैं यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ वो है test.txt। तो ये test.txt मुझे बनानी पड़ेगी और ये मैं अभी बना लूँगा। फ़िलहाल तो मैं कोड लिख ही लेता हूँ और इसको जिस मोड में मैं ओपन कराऊँगा वो मोड रहेगा रीडिंग मोड, क्योंकि मुझे इससे रीडिंग करानी है। आज हम रीडिंग ही पढ़ रहे हैं। तो ये फाइल का ऑब्जेक्ट रेडी है जिसमें मैंने test.txt को रीडिंग मोड में ओपन किया है। इसका मतलब मैं test.txt से टेक्स्ट को रीड कराऊँगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं mystr = हमने लिखा f.read और कोई भी पैरामीटर यहाँ पर हमने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये test.txt से रीड फंक्शन की बात हो रही है कि रीड फंक्शन अभी test.txt से इस फाइल के एंटायर कंटेंट्स को रीड कर लेगा और रीड करने के बाद उसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल mystr में स्टोर कर देगा, राइट। तो यहाँ पर आके मैं प्रिंट mystr
इसको प्रिंट करा लेता हूँ और ऑब्वियसली मुझे फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहिए सो दैट फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए मेरी फ़ाइल क्लोज़ हो जाए। तो मेरा प्रोग्राम रेडी है, लेकिन इस प्रोग्राम को मैं अभी रन नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं तो उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। चलिए एक बार आप इसे रन करके देख भी लीजिए, देखें क्या होता है। सेव कर लिया मैंने एक बार कंट्रोल एस दे के, और मैं रन करा रहा हूं रन मॉड्यूल। तो देखिए ये ट्रेस बैक एरर आ गई। ये ट्रेस बैक एरर क्यों आ गई? क्योंकि उसको फाइल नॉट फाउंड एरर, ये नीचे देखिए, क्योंकि उसको test.txt मिली ही नहीं। तो ये मैंने आपको एडवांस में बता के रखा था कि ये फाइल मुझे बनानी है, और बेसिकली ये फाइल कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? ये प्रेजेंट होनी चाहिए उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में txt फाइल 8.py एग्जिस्ट कर रही है, और वो आपको मालूम है txt फाइल 8.py एग्जिस्ट करती है सी ड्राइव के CSNIP फोल्डर में। तो एक काम करते हैं, हम उस फोल्डर में जाते हैं, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है और ये रहा मेरा फोल्डर। यहाँ पर मैं इस फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने लिखा न्यू और मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली, और नोटपैड के थ्रू इसे हम क्रिएट कर लेंगे, और इसका जो नेम था वो डिसाइडेड है, दैट इज़ test.txt। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख लिया। सबको मालूम है कि नोटपैड की फ़ाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो txt होता है। तो अब हम इसमें एक्सटेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं, रादर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसको आप देखिए। मैंने लिखा कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक मैं इसमें स्टोर कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा कैपिटल A, कैपिटल B एंड सो ऑन। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। तो इसको सेव करना चाहेंगे हम, कंट्रोल एस क्रॉस कर लिया। अब नोटिस कीजिए टेस्ट फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मैं इस पर होवर करूँगा, इस पर लेके जाऊँगा। चलिए, आपने देखा ही है कंटेंट को, आप अभी अभी हमने बनाई है तो दिखाने की इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, अब हम अपना जो प्रोग्राम हमने बनाया था txt फाइल 8 जो कि रहा ये, उसको ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि रन कराएं। तो अब हम उसको रन कराते हैं। ये देखें, और देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया test.txt रीडिंग मोड में, और उसके बाद f.read ने, f जो कि कनेक्टेड है test.txt से, एंटायर कंटेंट test.txt का पढ़ा, जो कि आपको मालूम ही था, मैंने अभी भी टाइप किया था A से लेके Z तक। तो वो सब स्टोर हो गया MyStr में। प्रिंट MyStr करने से वो एंटायर कंटेंट यहाँ पर शेल में डिस्प्ले हो गया, और फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। तो एक काम करते हैं, मैं ये जो भी टास्क मैंने यहाँ पर किया है इसको मैं आपको अपनी स्लाइड पर दिखाना चाहूँगा। तो फ़िलहाल के लिए ये प्रोग्राम मेरा बन चुका है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसको क्रॉस कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय स्लाइड। सो रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल में जो हमारा टास्क था रीड का, वो अब हम शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रोग्राम हमने बना लिया है। ये देखें, लेट अस सपोज वी हैव अ फाइल ऑब्जेक्ट f, अभी हमने बनाया था। और कौन सी फाइल ओपन कराई थी? f इज इक्वल टू ओपन test.txt रीडिंग मोड में। ये हमने लिखा था उस प्रोग्राम में, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रोग्राम भी यहाँ पर स्लाइड में। एंड वी आर रीडिंग यूजिंग स्टेटमेंट MyStr, ये स्ट्रिंग का नेम है, इज इक्वल टू f.read। फाइल के ऑब्जेक्ट से हमने एंटायर फाइल को रीड कराया, क्योंकि कोई भी पैरामीटर रीड के अंदर मैंने नहीं दिया। दिस फिल्स स्ट्रिंग MyStr, ये स्ट्रिंग MyStr को भर देगा किससे? विद एंटायर टेक्स्ट ऑफ test.txt, जो कि A to Z कैरेक्टर्स थे कैपिटल में, वो MyStr में आ गए। बाद में हम उनको डिस्प्ले कराते रहें। तो अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा प्रोग्राम। सो दिस इज़ माई प्रोग्राम विच आई रोट अर्लियर, अभी आपको दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट, इस प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन में एक बार यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। उससे ये होगा कि आपको और क्लैरिटी से ये प्रोग्राम अपना समझ में आ जाएगा। तो देखिए,
अब हम इस प्रोग्राम को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक फ़ाइल थी, टेक्स्ट फाइल, जिसका नेम था test.txt, और जिसके अंदर कंटेंट था A से लेके Z तक, ABCD एंड सो ऑन टिल Z। तो कभी भी किसी भी फाइल को जब आप रीडिंग मोड में ओपन करते हो तो डेटा पॉइंटर हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर के नीचे होता है। आप ऐसे समझें कि फर्स्ट कैरेक्टर पे वो स्टे कर रहा होता है। तो जिसकी पोजीशन एक्चुअली 0 होती है, ये हम आगे इसमें यूज़ करेंगे कि किस तरह से पोजीशन को मैनिपुलेट किया जाए या पोजीशन को रीड किया जाए, वो हम आगे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी फाइल को या टेक्स्ट फाइल को जब आप ओपन कराते हैं रीडिंग मोड में तो डेटा पॉइंटर फर्स्ट कैरेक्टर पे होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट बना के रेडी रखा है। तो टेक्स्ट फाइल ये मेरी ओपन है, फाइल ऑब्जेक्ट मैंने बना के रखा है। उसके बाद मैं लिखता हूँ mystr इज इक्वल टू एफ डॉट रीड अपने प्रोग्राम में। तो ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा mystr इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, तो उससे क्या होगा ये समझने वाली चीज़ है। देखिए डेटा पॉइंटर एकदम लास्ट में आ गया क्योंकि एफ डॉट रीड ने क्या करा, ये सारे कैरेक्टर्स रीड किए और रीड करने के बाद डेटा पॉइंटर जो ए पे था वो बिल्कुल जेड के भी आगे चला गया क्योंकि उसने जेड को भी रीड किया है, तो जेड पे स्टे नहीं करेगा। और वो सारा का सारा कंटेंट रीड करने के बाद हम किसके थ्रू, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये सारी रीडिंग फाइल ऑब्जेक्ट एफ के थ्रू हुई है क्योंकि हमने लिखा है एफ डॉट रीड। और इस तरह से mystr नाम का ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर कंटेंट चला गया फ्रॉम कैपिटल A टिल Z, ठीक है। या आप इसको 2D अरे मत समझिएगा, ये मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मैं इसको इतना बड़ा नहीं बना सकता था, तो मैंने इस तरह से बना दिया। A से लेके Z तक सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए इस स्ट्रिंग में। तो अभी बोलना ये चाहूँगा कि mystr ऑफ 0 के अंदर क्या होगा, A होगा, mystr ऑफ 1 के अंदर क्या होगा, B होगा, एंड सो ऑन। वो स्ट्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो ये आपने देखा। अब ये प्रेजेंटेशन देने के पीछे मकसद था कि आपको समझा सकूं कि किस तरह से फाइल डॉट रीड या एफ डॉट रीड काम करता है। रीडिंग होने पे क्या होता है, सारे कैरेक्टर्स वो रीड करेगा। उसने एंटायर कैरेक्टर्स रीड किए क्योंकि आपने रीड दिया है और उनको लोड कर दिया एक स्ट्रिंग mystr में, और ये देखिए ये यहाँ पर पॉपुलेटेड है, भर गई है। और डेटा पॉइंटर एकदम शुरू पे जो था वो एकदम लास्ट में पहुँच गया है, राइट। तो इसका आउटपुट हम देखना चाहेंगे। ये देखिए इसका आउटपुट है, और आउटपुट में हमको जो हमने प्रिंट कराया प्रिंट mystr से, वो हमें यहाँ नज़र आ गया A से लेके Z तक, और फाइल क्लोज हो गई। नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज अभी मैंने रीड का यूज़ किया एंटायर कंटेंट को पढ़ने के लिए किसी भी फाइल से, और वो फाइल फ़िलहाल मेरी थी test.txt। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So here we have a program. Write a program in Python to read first 5 characters. देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड करने हैं इन ए स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले। तो हमें पहला टास्क क्या करना है कि उस जो भी फाइल है हमारी test.txt, उससे फर्स्ट 5 कैरेक्टर रीड करने हैं और उनको देन एंड देयर डिस्प्ले करा देना है। उसके बाद उसी प्रोग्राम में अगेन रीड नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स, मतलब फर्स्ट 5 के बाद आगे के 4 कैरेक्टर्स हमें रीड करने हैं और फिर से उनको सेम स्ट्रिंग में रीड कराना है और डिस्प्ले कराना है। देन द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज test.txt। हमारी टेक्स्ट फाइल वही test.txt है, तो इसका मतलब इस बार इस प्रोग्राम के लिए मुझे test.txt को बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलिए इस प्रोग्राम को अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आइडियली में जाना चाहूँगा और यहाँ पर हम फाइल न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव पे गए और इस बारी वापस हम CSNIP में जाना चाहेंगे। ये देखिए ऑलरेडी क्विक एक्सेस में ये हमको अवेलेबल है, हम यहाँ आ गए। और इस बारी जो प्रोग्राम का नेम है हम txt फाइल 9 रखना चाहेंगे, तो इससे क्लिक करके ही ले लेते हैं नेम, बस यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं, ये txt फाइल 9 बन जाएगी। सेव कर लेते हैं और फाइल का नेम हमने यहाँ पर दे दिया। अब हम यहाँ पर उसके कंटेंट को देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, f इज इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस में फाइल का नेम क्या था, test.txt
txt, जिसे मुझे अब की बार बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी बनी हुई है। और वापस इसको हम ओपन करेंगे रीडिंग मोड में, तो ये देखिए हमने रीडिंग मोड में फ़ाइल खोल ली। नेक्स्ट लाइन वही mystr, स्ट्रिंग का नेम हम वही ले रहे हैं, और अब हम रीड कराते हैं f.read। पिछली बार तो हमने ये दिया था, कोई भी पैरामीटर नहीं दिए थे, बट इस बार क्वेश्चन में बड़ा क्लियर था कि हमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड कराने हैं। तो देखिए हम यहाँ पर दे देंगे 5। तो जैसे कि आपको मालूम था कि जब भी हम किसी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा पॉइंटर होता है या फाइल पॉइंटर होता है, कुछ भी आप उसे कह लें, वो फर्स्ट कैरेक्टर पे होता है। तो जब आप f.read 5 करोगे तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर रीड करने के बाद वो जो भी कैरेक्टर्स हैं एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएंगे mystr में। अगर वो हो जाते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट mystr, ये प्रिंट हो गई। तो ये मेरा एक सेक्शन पूरा हो गया कि 5 कैरेक्टर्स रीड कराओ और उनको डिस्प्ले कराओ। दूसरा सेक्शन मेरा बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं कॉपी करना चाहूँगा। मैंने इनको कॉपी कर लिया, बस एक डिफरेंस है कि इस बारी मुझे 5 कैरेक्टर्स रीड नहीं कराने हैं, रादर 4 कैरेक्टर्स रीड कराने हैं। तो बस मैंने कॉपी करा के ये चेंजेस कर लिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और फाइल को हम क्लोज़ कर लेते हैं और फाइल क्लोज भी हो जाएगी। तो ज़रा नोटिस करो, एक सेक्शन ये है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड कराओ, वो स्ट्रिंग में रीड हो गए, आपने डिस्प्ले करा दिए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इंटरेस्टिंग बात, जब आप फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को रीड करा लेते हो तो डेटा पॉइंटर ऑटोमेटिकली 6 कैरेक्टर पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंचेगा ये मैं प्रेजेंटेशन में अभी आपको आगे दिखा दूंगा। देखें, जब आप mystr इज इक्वल टू f.read 4 करोगे तो इस बारी वो 6th कैरेक्टर से रीडिंग करेगा और 6th, 7th, 8th और 9th कैरेक्टर को लेकर के mystr में डाल देगा। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट 5 उसने रीड कर लिए थे, 6 पे आ गया था, 4 रीड कराने हैं इस बारी हमने, तो 6, 7th, 8th और 9th को वो रीड करा लेगा और रीड कराने के बाद mystr में डाल देगा। तो इसका मतलब ये जो आगे के 4 कैरेक्टर्स हैं, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो बेसिकली अभी डेटा पॉइंटर कहाँ होगा, अब आप खुद बताइए। 6th, 7th, 8th, 9th भी आपने रीड करा लिया, तो ऑब्वियसली इस बारी डेटा पॉइंटर या फाइल पॉइंटर 10th कैरेक्टर पे स्टे कर रहा होगा, जो हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, मैं इसको एक बार सेव करना चाहूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू रन इट। सो run module and see now what is the output this time. This time what it did was very simple. इसने 5 कैरेक्टर्स रीड किए, डिस्प्ले करा दिए और डेटा पॉइंटर 6 कैरेक्टर पे सेट कर दिया रीडिंग की वजह से इसने, रीड स्टेटमेंट ने। और जब आपने f.read किया तो 6 पोजीशन से अगले जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो रीड करा लिए, वो थे f, g, h, i, और उनको डिस्प्ले करा दिया और फाइनली फाइल क्लोज हो गई। तो अब आपने प्रोग्राम की वर्किंग तो समझ ली या प्रोग्राम को टाइप होते हुए देख लिया। वर्किंग को रादर मैं एक बार प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना चाहूँगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्रॉस कर रहा हूँ मैं इसे एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई स्लाइड, हियर इट इज़। सो गोइंग अहेड, वेल दिस वॉज माई प्रोग्राम जो मैंने अभी भी टाइप किया था। फाइल को ओपन किया, कौन सी फाइल को, test.txt को। किस मोड में ओपन किया, रीडिंग मोड में ओपन किया। इसका मतलब मैं test.txt से टेक्स्ट रीड करने की पोजीशन में हूँ। और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग mystr का यूज़ किया है। mystr इज इक्वल टू f.read, उसने फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड कर लिए होंगे, जो कि ऑब्वियसली अगर हम test.txt की बात करें तो a, b, c, d, e होंगे और वो a, b, c, d, e स्टोर हो जाएंगे mystr में। जब आप उन्हें प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियसली उसने a, b, c, d, e डिस्प्ले किया था। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था, फिर से आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके बताऊँगा। मैंने उसका प्रोविज़न स्लाइड में भी किया हुआ है। देन mystr इज इक्वल टू f.read 4, तो ये आगे के फर्स्ट 5 उसने रीड कराए थे तो वो 6 पे होगा। जब आप रीड कराओगे तो वो रीडिंग अपनी करंट पोजीशन से करेगा, तो वहाँ से 6, 7th, 8th, 9th को रीड करा लेगा, जो कि ई तक रीडिंग हो चुकी थी तो f, g, h, i होंगे और mystr में वो आ जाएंगे। और जब आप उनको प्रिंट कराओगे तो f, g, h, i डिस्प्ले हो जाएंगे और फाइनली फाइल क्लोज हो गई। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन यूजिंग डायग्राम। तो देखिए ये जो पहला सर्कल है
ये इसका फर्स्ट सेगमेंट है, मतलब फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को रीड कराने का। ये कैसे काम कर रहा है उसको देखिए। ये हमारी फाइल थी test.txt, टेक्स्ट फाइल। फाइल ऑब्जेक्ट हमने f यूज किया है। अब हमने ये स्टेटमेंट दिया, देखिए mystr is equal to f.read 5. So after executing mystr is equal to f.read 5, क्या होगा देखिए, जब फाइल ओपन हुई थी तो डेटा पॉइंटर a पे था, तो इसने क्या करा, इस स्टेटमेंट ने 5 कैरेक्टर्स रीड कराए, a, b, c, d और e भी रीड करा लिया। और डेटा पॉइंटर देखिए, या फाइल पॉइंटर, डेटा पॉइंटर कुछ भी कह लीजिए, वो f के नीचे स्टे कर रहा है, राइट। तो फिलहाल तो 5 कैरेक्टर्स mystr में आ गए और डेटा पॉइंटर यहाँ पर सेट हो गया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे mystr को, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, a b c d e। तो पहला सेगमेंट हमारा डन हो गया और रीडिंग के बाद a b c d e mystr नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में लोड हो गए। ऑब्वियसली लास्ट में हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं तो वो डिस्प्ले भी हो जाएंगे, जिसको मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। अब हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट के 4 कैरेक्टर्स रीड कराने हैं। सो आई एम गोइंग अहेड। सो दिस टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेकंड सेगमेंट, ये अलग सर्कल है, ये अलग सर्कल है, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट को आप बाद में देख रहे हैं। इस बार ही डेटा पॉइंटर f पे था, या फाइल पॉइंटर f पे था। तो जब आप f.read 4 देंगे तो 4 कैरेक्टर्स रीड करेगा f g h i और उनको स्टोर कर देगा mystr में। जब आप प्रिंट mystr करोगे तो ऑब्वियसली उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी f g h i, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। इज इट क्लियर? तो इस बार ही देखिए वही हुआ है, हमने टेक्स्ट फाइल से, जो कि test.txt है, a b, देखिए डेटा पॉइंटर f पे था तो f g h i को हमने यहाँ पर रीड कराया, देखिए ये आ गए। जब हम डिस्प्ले कराएंगे mystr को तो आंसर f g h i आएगा और वो आउटपुट मैं आपको फाइनली यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो फ़र्क है, देखिए यहाँ डेटा पॉइंटर बिगनिंग में था, फर्स्ट 5 रीड कर लिए, उसके बाद डेटा पॉइंटर यहाँ पर देखिए 6 कैरेक्टर पे है और आपने नेक्स्ट के 4 रीड कर लिए, ये देखिए, तो फिर नेक्स्ट के 4 रीड हो गए। ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा, डेटा पॉइंटर जे पे सेट हो गया, ठीक है। और आपको f g h i वो तो मिल ही चुके हैं, किसके अंदर, mystr के अंदर, और वो डिस्प्ले भी हो जाएंगे। देखिए आउटपुट देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाता है। इसका आउटपुट क्या आया, a b c d e, और इसका आउटपुट क्या आया mystr का, यहाँ पर ये आया e f g h i। इस mystr का आउटपुट आया a b c d e और इस mystr का आउटपुट आया f g h i। सो दिस इज हाउ माई प्रोग्राम इज डन, इवन माई वीडियो इज ऑल्सो डन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलता हूँ और उसमें मैं फर्दर आपको फंक्शंस पढ़ाऊँगा टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड, जो कि रीडिंग बेस्ड होंगे। आज हम रीड ही कवर अप कर पाए, आगे हम रीड लाइन और रीड लाइंस दोनों ही फंक्शंस को करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसा CSN IP। और मैं आपको बोलूँगा कि रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे वीडियो के, और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जल्दी मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए